गुड गुड गुड। तो अब इंडिया गेट पर हम लोग पहुंच चुके हैं बच्चों के साथ, और ये स्कॉट टीचर्स पीछे पीछे, मैडम आगे आगे चल रही, बीच में भी टीचर्स हैं और आगे भी टीचर्स हैं, और आगे बढ़ते चले बेटा। बच्चे ग्रुप फोटोग्राफ्स का आनंद लेते हुए। सर यहाँ से खींचिए। चलो। अरे सर फोटो खींच रहा है। और यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है इंडिया गेट जाने के लिए अंडर पास का उपयोग करें, तो हम लोग अंडर पास के माध्यम से। और बहुत सारे चीज़ों में बहुत काफ़ी परिवर्तन हुआ, जो आज से 5 साल 7 साल पहले जो लोग आए होंगे 10 साल पहले, दे वॉन्ट think that there is the same place where I used to visit, and so many changes has taken place there, and the children are in happy mood, they are enjoying a lot. चलो भाई राजधानी का निर्माण, अब इसकी हिस्ट्री को दिखाया गया है। You can see here. And it is an educational tour, and actually the purpose of this educational tour is just to understand our surrounding, जो हम टेक्स्ट बुक के माध्यम से बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। कई बार वो चीज़ें घूमने से समझ में आती हैं, इसलिए महात्मा गांधी यूज्ड टू से दैट ट्रैवलिंग इज अ काइंड ऑफ एजुकेशन, मीन्स ऑफ एजुकेशन। बहुत सारा परिवर्तन नई सरकार ने किया है। परिवर्तन हमेशा कष्टकारी होता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन कई मायने में परिवर्तन अगर सार्थक है, परिवर्तन अगर देश हित में है, तो भले ही कष्टकारी हो, ऐसे परिवर्तन होने चाहिए। रिंकू सर हैं हमारे, और काफ़ी जुझारू शिक्षक हैं, हमेशा स्कूल के लिए डेडिकेटेड रहते हैं। आगे राहुल पाल सर, मुकेश सर की जोड़ी आगे आगे जा रही है, और आत्मनिर्भर भारत का एक डिस्प्ले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ, आयरन मैन। आज का जो भारत हमें दिखाई देता है, ये इसी महामानव की देन है। भारत का बिस्मार्क, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंडिया गेट पर हम पहुंच चुके हैं, और इंडिया गेट पर भी बहुत सारा परिवर्तन हमको दिखाई देता है। जो वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों के साथ जो युद्ध लड़ते हुए भारतीय मरे थे, उनकी याद में ये बनाया गया था। और इस इंडिया गेट से हमारी झांकी निकलती है 26 जनवरी को, और अब इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है, और बच्चे अपने अपने ग्रुप में सेल्फी लेते हुए, एंजॉय करते हुए, एक अलग ही नज़ारा है। पहले ये बीच में इंडिया गेट की जो दिखाई दे रही है, एक मूर्ति दिखाई दे रही है, वो पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी, जैसा अगर मैं सही हूँ तो। और लेकिन अब उसके जगह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उस जगह को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है। जो आपको दिखाई दे रही है प्रतिमा, वो सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा है। और इस पूरे रास्ते का नाम बदल के रख दिया गया है कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ पर ही हमारा पूरा जो झांकियाँ निकलती हैं, और ये आपको एक रिमाइंड करते रहेंगी, आपको आदेशित करते रहेंगी, आपको गाइड करती रहेंगी कि आप नेशन बिल्डिंग, अगर वास्तव में नेशन बिल्डिंग करना है तो आपको अपने ड्यूटी के प्रति सजग होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। तो ये देश के निवासी ही राष्ट्र के वास्तविक प्रहरी होते हैं। तो इस देश के परचम को अगर लहराना है तो निश्चित रूप से आपको सजग नागरिक पैदा करने होंगे, और सजग नागरिक पैदा करने के लिए ही इस तरह के जो शब्दों का जो परिवर्तन होता है, जो चेंज लाया गया है, वो इसलिए लाया गया। इसके पीछे का मोटिव यही है।
कि भारत को भारत से जोड़ने का प्रयास है।